अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। यह सत्यासा। प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। वाह भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और एक हास्य कवि को आमंत्रित करता हूँ। वो हास्य कवि भी आया भी उसी शहर से है, आगरे से। आप लोग जानते हैं आगरे में किस तरह के लोग पाए जाते हैं? समझ गए हो तो एक बार ताली बजा दीजिए बस। पवन आगरी। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। बहुत अच्छी भूमिका के साथ उन्होंने मुझको बुलाया है। मेरे बड़े भाई हैं सर्वेश अस्थाना जी। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। मैं और भी आगे जा सकता था लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। एक बार तालियों से मुझे मन दीजिए, आगरा की धरती से आया। स्वागत है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे पास बैठे हुए थे, मुझसे कह रहे थे ये सभा जी मुझे 1 घंटे से परेशान कर रही हैं। अरे मैंने कहा दादा क्यों झूठ बोल रहे हो, उन्होंने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं है। बोले यही मेरी परेशानी का कारण है। तो इस तरह की मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय बहुत सर्वेश भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक समृद्ध मंच है। सभी को प्रणाम करता हूं, सबके चरणों में नमन करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आदरणीय महेश जी को, आदरणीय अनुराग जी को, आदरणीय देवेंद्र जी को, उपाध्याय जी को। कितना खूबसूरत आपने आयोजन कराया। आपने हिंदी के लिए, आपने उर्दू के मतलब उन्नयन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। आप चाहते तो आप किसी फिल्म स्टार की नाइट भी यहाँ करा सकते थे, लेकिन आपको भी पता था कि इतने बजट में सिर्फ कवि सम्मेलन मुशायरा ही हो सकता है। इसके लिए मैं तो अच्छी बात कहेंगे जी। मैं आपको बताता हूं साहब, पिछले दिनों मैंने कुछ प्रयोग किए। यहाँ बड़ी संस्कारों की बात करके गए हैं। पिछले दिन मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। सही बात है। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे, जितने पुराने लोग हैं वो जानते हैं। पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। यह सत्यासा। ये बाद वाला काका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो नीरव मोदी और विजय माल्या हो। तब मेरा एक व्यंग इन दिनों बहुत चर्चा में, मैं उस व्यंग को पढ़ता हूं क्योंकि निरंतर नीरज नाम की एक काव्य निशा है और मुझे लगता है कि मेरा सर्वश्रेष्ठ व्यंग मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। एक बार मैं चाहता हूं आप तालियों से मुझे मन दे दीजिए। कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए। फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। यह सत्यासा। हिंदी का बड़ा अनुष्ठान, बैठे हुए हैं विधायक जी, बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। इतना बड़ा अनुष्ठान आपने किया है, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था
मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, उस साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। हाय हाय, वाह 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 वाह। साहब आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो। आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। हाय 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 हाय। ये स्थितियां साहब आपको पता होगा, जैसे मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं। पहले हम 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते थे, उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती थी। सूर कबीर तुलसी जी मैं आपको बताता हूं साहब। तो एक रचना का मेरा जन्म हुआ और जिससे मैंने जो शैलेश अरोड़ा जी का जो वाह वाह का जो कार्यक्रम था उसका मैंने सेमीफाइनल मुकाबला जीता था। मुझे लगता है कि शायद आपको मेरा नाम पवन आगरी याद रहे न रहे, लेकिन शायद उसकी कुछ पंक्तियां याद रह जाएंगी। मैं चाहता हूं एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दीजिए। देखिए जब उसे 4, 5, 6 कवियों की कोई जीवनी याद नहीं हुई तो एक लड़के ने उन कवियों की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार करी। वो पर्ची पकड़ी गई। मैं पढ़ता हूं कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र। सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल सी और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए। हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। वाह हाय हाय, वाह वाह। उस पर्ची में लिखा था हाँ। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। वाह भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये इस तरह का विद्यार्थी रहा है, समझ लो। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। वाह वाह। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। वाह, ये सहारा की तरफ से उनको सहारा दिया गया माले का। जी मैं अपने पत्रकार मित्रों, क्योंकि मैं पहले ही मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हूं। हाँ। मैंने पूरब वाले नेताओं के लिए कभी कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा जिससे हिम्मत है नहीं तुम्हारा। जी जी तो मैं आपको बताता हूं साहब। हाँ। क्योंकि मुझे उसके बाद घर भी जाना है। हाँ। तो मैंने एक रचना लिखी। हाँ। पिछले दिनों वो बहुत वायरल हुई और उस व्यंग को मैं सीधे सीधे पढ़कर अपना स्थान हाँ। ग्रहण करूंगा। वाह। आपको पता होगा इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही रहा है, इसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या बात है, वाह वाह। जो सच्चाई है उसे बयान करना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। वाह वाह। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है। हाँ। यह खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, अफसर ईमान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा। बहुत बहुत धन्यवाद।